गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, मैं आज बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो इस बार एमए प्रीवियस का एग्जाम दे रहे इंग्लिश सब्जेक्ट से, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, चाहे मत्स्य का हो, चाहे ब्रज यूनिवर्सिटी का हो, चाहे पंडित दीनदयाल का हो, चाहे बीकानेर यूनिवर्सिटी का हो, चाहे एमडीएस यूनिवर्सिटी का हो। जो पेपर है उनका सेकंड पेपर, उसके सेक्शन ए में किंग लियर है। विलियम शेक्सपियर के दो ड्रामा है, किंग लियर और टेम्पेस्ट। आज मैं बताऊंगा कि ड्रामा को कैसे पढ़ा जाता है और पीजी के आंसर जो है वो कैसे दिए जाते हैं। 101 नहीं 201% आपके किंग लियर का प्रश्न जरूर आएगा एमए प्रीवियस पेपर सेकंड में। और किंग लियर का जो प्रश्न है वो कैसे आएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन कीजिए कि किंग लियर एक ट्रेजेडी हीरो है यहाँ पे, और क्या ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर ने किस प्रकार की ट्रेजेडी को यहाँ दिखाया गया है, और यहाँ पे चिटिंग, गैम्बलिंग और टू प्लॉट्स को कैसे दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों, जब आप इस ड्रामा को पढ़ोगे तो ड्रामा के दो प्लॉट है। एक किंग लियर का है जिसमें 3 बेटियां हैं, कोर्डेलिया, गोनरिल, रीगन और कोर्डेलिया, और उधर अर्ल ऑफ ग्लाउस्टर का है जिसमें उसका एक नाजायज बेटा एडमंड और एक दूसरा बेटा है एडगर। यही इसका जो 2 प्लॉट्स है वो ये है इसके। तो आप इनको आपको दर्शाना है, और जब आप इसके आंसर आप लिखेंगे, याद रखिएगा अगर बिना पॉइंटों के आंसर लिखोगे नंबर नहीं आएंगे। आप नीट एंड क्लीन इसके पॉइंट बनाइए और पॉइंट बना के पूरे ड्रामा को गूंथने की कोशिश कीजिए, यानी कि एग्जामिनर को लगे कि आपने वाकई में डीप स्टडी करी है। और वो कैसे करना है, आप राइटर के इंट्रोडक्शन से, ड्रामा के इंट्रोडक्शन से, थीम, प्लॉट और समरी से आप इसकी शुरुआत कीजिए। 5वां पॉइंट आप कैरेक्टर लिखोगे, कैरेक्टर डिफाइन करते हुए। 6ठे पॉइंट में आप उन 2 प्लॉट के बारे में बताओगे, और 7वें प्लॉट में आप ट्रेजेडी, गैम्बलिंग और चिटिंग के बारे में बताओगे। 8वें में इसमें ब्रिटिश कल्चर को, जो किंग जेम्स का युग था यानी 15वीं सेंचुरी कल्चर को, वो बताओगे। और कंक्लूजन और क्रिटिकल नोट के साथ साथ आप इसमें ट्रेजेडी हीरो के रूप में आप किंग लियर को दर्शाओगे, क्योंकि यहां पर किंग लियर एक ट्रेजेडी हीरो रहा। जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार गोनरिल और रीगन ने अपने पिता को चीट किया, और इधर अर्ल ऑफ ग्लाउस्टर को उसका नाजायज बेटे एडमंड ने कैसे चीट किया, और फिर एडगर जो है उसका बदला लेता है, इधर कोर्डेलिया बदला लेती है। लेकिन विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामाज हैं, उन ड्रामाओं में विलियम शेक्सपियर की जो प्रेजेंटेशन है, ध्यान रखिएगा आप उसके कैरेक्टर के साथ साथ आप प्रेजेंटेशन को भी ध्यान से दर्शाओगे। जब आप क्रिटिकल नोट लिखोगे तो ड्रामा की थ्योरी क्या रही, ड्रामा के जो कोटेशन रहे वो क्या रहे, और ड्रामा को किस थ्योरी में इसको डिफाइन किया गया, वो सारी चीजें आप डिफाइन करोगे, तब जाके आपका एक अच्छा आंसर बनेगा। आप अगर किंग लियर का आंसर आप इस तरह से दोगे, और ये इसका प्रश्न आएगा आपके 2025 में 101 नहीं 201% आपके इसका प्रश्न आएगा, और आप इसी तरह से आप आंसर लिखोगे। तो जो बच्चे एमए की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो सीरीजों के पासबुकों के पीछे पड़े हुए हैं, तो वो ध्यान रहे आप केवल एग्जाम पास कर पाओगे, परसेंटेज नहीं बना पाओगे। आप इसी तरीके से आप लिखेंगे तो आप परसेंटेज बना पाओगे। जो पॉइंट मैंने बताए हैं, इन पॉइंटों को आप कंप्लीट कीजिए। आप कॉपी लीजिए और कॉपी में वर्ड लिमिट को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। कम से कम आपको 500 वर्ड में आंसर देना है, और आपकी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और जो आप जो लिखो इंग्लिश में वो सेंटेंस मैचिंग वाले सेंटेंसेस होने चाहिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तभी आप इसमें अच्छे परसेंटेज बना पाओगे। आपको यहाँ से हैंड रिटन और क्लास नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आपके पास मैटर नहीं है तो आपको यहाँ से मैटर मिल जाएगा। मेरे फोन नंबर है 9928669902 और 8963043837। थैंक यू वेरी मच।